मीणा जनजाति कौन सी है भाई? मीणा जनजाति। देखो शाब्दिक अर्थ, मीणा का शाब्दिक अर्थ मत्स्य या मछली से बताया गया। किससे बताया गया? मत्स्य या मछली से बताया गया। ठीक है। अब जैन मुनि है मगन सागर। कौन है? जैन मुनि मगन सागर। ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है? मत्स्य पुराण। ठीक है। इनका कौन सा ग्रंथ है भाई? मत्स्य पुराण। इस मत्स्य पुराण के अंदर मीणाओं के 5200 गोत्र बताए गए हैं। कितने गोत्र बनाए गए हैं? 5200 गोत्र बताए गए। और खाप कितनी बताई गई है? 24 खाप। खापे तो बताई गई है 24। ठीक। गोत्र बताए गए हैं 5200। कितने गोत्र है? 5200 गोत्र है और 24 खाप बताई गई है। ठीक है। अब मीणाओं को भगवान विष्णु या फिर भगवान को मत्स्य अवतार में संबंध माने जाए। क्या माने जाए? मत्स्य अवतार से संबंधित माना गया है। मीणाओं को भगवान के मत्स्य अवतार से संबंधित माना गया है। ठीक है। इसके बाद देखो मीणाओं के मुख्य को क्या कहा जाता है? पटेल। क्या कहा जाता है भाई? पटेल कहा जाता है। और मीणाओं की पंचायत को 84 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 84 कहा जाता है। मीणाओं की पंचायत को 84 कहा जाता है। ठीक है। मीणाओं के सभी देवी देवताओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मीणाओं के देवी देवताओं को बुज देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? बुज देवता कहा जाता है। ठीक है। और इनके आराध्य देव कौन है? गौतमेश्वर या भूरिया बाबा है। और गौतमेश्वर या भूरिया बाबा का प्रमुख मंदिर कहाँ है? अरनोद प्रतापगढ़ में। कहाँ है भाई? अरनोद। और ये अरनोद कहाँ है? प्रतापगढ़ में। अरनोद प्रतापगढ़। अरनोद प्रतापगढ़ में इनका मुख्य मंदिर है। ठीक है। अब मीणाओं का प्रयागराज किसे कहा जाता है? मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता है रामेश्वरम घाट को। किसे कहा जाता है? रामेश्वरम घाट को। रामेश्वरम घाट है सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। बनास, शीप और चंबल, बनास, शीप और चंबल नदियों के संगम पर स्थित है। इसे कहा जाता है मीणाओं का प्रयागराज। क्या कहा जाता है? मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता है। ठीक है। अब मीणाओं का प्रिय पक्षी क्या है भाई? मोर। क्या है? मोर है। ठीक है। प्रिय पक्षी तो है मोर। और इनका समाज कैसा था? देखो समाज इनका है पितृस्थात्मक समाज, यानी पुरुष प्रधान समाज है। कौन सा समाज है? पितृस्थात्मक समाज है। और संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। ठीक है। न्याय कमी होता है। कौन सी प्रथा प्रचलित है? संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। मीणाओं में कौन सी प्रथा प्रचलित है? संयुक्त परिवार। ठीक है। अब मीणाओं के घरों के बारे में देखो। मीणाओं के कच्चे घरों को छपरा या टापरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छपरा या टापरा कहा जाता है। ठीक है। और जंगल में बने घरों को, मीणाओं के जंगल में बने घरों को मेवास्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मेवास्य कहा जाता है। मेवास्य। क्या कहा जाता है? मेवास्य कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखो इनके कच्चे घरों में, कच्चे घरों की दीवारों पर कौन सा कार्यक्रम होता है भाई? मोरिया मांडनी कार्यक्रम। अब मोरिया मांडनी कार्यक्रम किससे संबंधित है भाई? मीणाओं से संबंधित है। ठीक है। किससे संबंधित है? मीणा जनजाति से संबंधित है। कौन सा कार्यक्रम है? मोरनी मांडना कार्यक्रम है। इसके बाद देखो मीणा जनजाति के मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है जमींदार मीणा, जिन्हें कहा जाता है पुराणावासी। कौन सा वासी? पुराणावासी। दूसरा है चौकीदार मीणा, इन्हें कहा जाता है नयावासी। अब जमींदार मीणा तो कौन सा कार्य करते थे भाई? खेती का कार्य। खेती प्लस पशुपालन, खेती और पशुपालन। और चौकीदार मीणा भाई चौकीदारी का कार्य करते थे। कोषागार और राजमहलों की चौकीदारी का कार्य कौन करते थे? चौकीदार मीणा करते थे। इन्हें कहा जाता है नयावासी। क्या कहा जाता है? नयावासी। इसके बाद देखो मीणाओं के अन्य वर्ग, आदि मीणा, उजला मीणा, पटिहार मीणा, भील मीणा, सुरते वाला मीणा, सारे के सारे क्या है? मीणाओं के अन्य वर्ग है। ठीक है। इंपोर्टेंट कौन से 2 है? वो मुख्य रूप से जमींदार और चौकीदार मीणा। इसके बाद देखो भाई राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा। और सबसे शिक्षित, सारों ज्यादा नौकरी मिल रहा है, कौन मिला है? मीणा ही मीणा। सबसे शिक्षित जनजाति किसे कहा जाता है? मीणाओं को माना जाता है सबसे शिक्षित जनजाति। और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति है। इनका प्रमुख क्षेत्र है, सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं? जयपुर व उदयपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? जयपुर और
उदयपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है। नाता प्रथा, ये क्या है? नाता प्रथा। नाता प्रथा क्या है? अभी नाता है, सीधी सी बात है, आपका आदमी छोड़ गए, ठीक है, कई दिन तो व्हाट्सएप पर बात करेगी, फिर बैंक कल उठ जाएगी दूसरे कल, यानी आपने जीवित पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के पास रहने लगती है, और बैंक के केज है ना तो केज है। ठीक है। जीवित पति को छोड़कर, जीवता जी मारना है, जीवित पति को छोड़कर महिला अन्य पुरुष के साथ रहने लगती है। महिला अन्य पुरुष के साथ रहने लगती है। क्या करने लग गया? अन्य पुरुष करने लग गया। एल के कैसे ना तो मान लियो आप ही, ठीक है, नयो खातो खोलियो, ना तो मतलब वो है, ठीक है, पुराना बैंक बंद कर दियो, नयो खातो खोल लियो, ओके है, ना तो है। वो पहले ओके करो, फिर क्या बात हो गई? बात हो गई, ये तो आता है, ठीक है, ये आता जो झगड़ा एक प्रकार की राशि है, एक प्रकार की राशि है, यह एक प्रकार की राशि है, एक प्रकार की राशि है। राशि को सुनना क्या करूं? वो नयो बंग मालिक हो गए, मैं को बोला एन तो ले जे तो मन की तो दे, ठीक है, तो बाकी हो गए प्रकार वो मैं करूं, यानी पूर्वपति अब नए आदमी को क्या करो? पीसा ले रुपये ले बैंक के कहे झगड़ा राशि कहे रेपरता के कहे झगड़ा प्रथा कहे, यानी यह एक प्रकार की राशि है, एक प्रकार की राशि है। कौन सुनता है भाई? पूर्वपति को सुनता है, ठीक है नहीं, एक्स हस्बैंड, ठीक है नहीं, पूर्वपति को सुनता है। क्या करूं? सुन है नए मालिक को, नए पति को, ठीक है नहीं, आगे वो छेड़ो फाड़ दो, ठीक है, तलाक हो गई, प्रकार का विवाह विच्छेद हो, क्या है? विवाह विच्छेद प्रथा, ठीक है, छेड़ा फाड़ना विवाह विच्छेद माना जाता है। और विवाह विच्छेद हो क्या? या तलाक देना चाहे नहीं कोई, ठीक है, तो भाई चुन्नी को कपड़ा को कोई पाड़ के बीच में बैंक हाथ पकड़ा दे और आप तेरो एन के माने जाए? विवाह विच्छेद माने जाए, यानी कोई मीणा पुरुष और आप ये महिला बैंक चुन्नी हो या कपड़ा कोई पाड़ के बीच में बैंक कपड़ा पकड़ा दे थोड़ा बहुत, बैंक के माने जाए तलाक माने जाए, विवाह विच्छेद माने जाए, यानी यहाँ के प्रकार की एक तलाक प्रथा है, होगी कौन होगी? विवाह विच्छेद से संबंधित है। एक है इसका अपना तलाक है, बाद में किक मार, किक मार क्या होगी? किक मार सिखा जाता है, किक मार। किक मार के अंदर क्या है? यानी संकट के समय, संकट के समय, संकट के समय, ठीक है, जोर जोर हथेली जमीन पर मार के या आपसे में हथेली भिड़ा भिड़ा के मुंह आवाज निकाला बूंदी बूंदी, और मार दिया रे, इनके कहे किक मार कहे, यानी संकट के समय मुंह से जोर जोर से आवाज निकालते हैं। संकट के समय मुंह से, अब ये ना कहीं मुंह ही निकला आवाज, तो मुंह से जोर जोर से चिल्लाते हुए, चिल्लाते हुए, ठीक है, हथेलियों को जमीन या आपस में पीटते हुए आवाज निकालते हैं। एनके के जेरी किक मार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किक मार कहा जाता है, ठीक है। अब मीणा के अंदर पुत्र जन्म की सूचना क्या बजाई दी जाए? मीणाओं के अंदर पुत्र जन्म की सूचना थाली बजा कर दी जाती है। क्या बजा कर दी जाती है?
थाली बजाकर दी जाती है। या पुत्री जन्म की सूचना सूंप बजाकर दी जाती है। क्या बजाकर दी जाती है? सूंप बजाकर दी जाती है। मीणा जनजाति में प्रचलित कृषि की पद्धतियां, अब कौन सी कृषि पद्धति प्रचलित है मीणाओं में? बटाईदारी। कौन सी है? बटाईदारी कृषि। बटाईदारी कृषि के देखो अलग अलग प्रकार है, छोटी भट्ट, हासिल भट्ट और हाडी भट्ट। ठीक है, ये किस में प्रचलित है? मीणाओं में प्रचलित है। इसके बाद देखो गोटन या गोट, गोटन या गोट के भी, गोटन या गोट। मीणा जनजाति में मित्रों के समूह को क्या कहा जाता है? गोट या गोटन कहा जाता है। मित्रों का समूह है। किसका समूह है? मित्रों का समूह है। क्या कहलाता है अभी? गोटन या गोट कहलाता है। वो बडालियों के अभी बडालिया। मीणाओं में या आदिवासियों में, मुख्य रूप मीणाओं में वैवाहिक संबंधों की मध्यस्थता करने वाला, वैवाहिक बिचौलियों, वैवाहिक संबंधों की मध्यस्थता करने वाला, मध्यस्थता करने वाला क्या कहलाता है? करने वाला बडालिया कहलाता है। और आटो साटो, अब आटो साटो का आटा सटा पड़ता क्या ब्याह वाला छोरी को छोरी बदलन दे ब्याह कौन करेंगे? आटा साटा के है, आटो साटो कर लियो, बदला ब्याह। ठीक है, लड़की के बदले लड़के की शादी। ठीक है, लड़की के बदले लड़के की शादी, बदले लड़की की लड़के की शादी, शादी क्या कहलाती है अभी? आटा साटा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर जयराम पैसा कानून, मीणाओं से संबंधित कौन सा कानून है? जयराम पैसा कानून। ठीक है, जयराम पैसा कानून। जयराम पैसा कानून कौन सा कानून है अभी? जयराम पैसा कानून। 1930। ठीक है, ये क्या है भाई? इसके अंदर मीणाओं को आपराधिक जनजाति की संज्ञा दी गई 1924 में। 1924 के आसपास मीणाओं को आपराधिक जनजाति की संज्ञा दी गई। कब दी गई? 1924 में। ठीक है, 1924 में मीणाओं को आपराधिक जनजाति की संज्ञा दी गई। संज्ञा दी गई। ठीक है, इसके बाद में 1930 में जयराम पैसा कानून बन गया। ठीक है, इस कानून के तहत क्या होता था अभी? ठीक है, सुबह शाम मीणाओं को यानी उनके पुरुषों को, महिलाओं को सुबह शाम जिस पर डाउट होता उसको थाने में जाना पड़ता था। ठीक है, कहाँ? थाने में हाजिरी लगानी पड़ती थी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, चोरी करने या डाको डाल दूर को जा सके, शाम ने भी जानो थाने में और सुबह भी जानो। ठीक है, ये कौन सा कानून था? जयराम पैसा कानून। ठीक है, 1924 में आपराधिक जनजाति की संज्ञा। 1944 में एक सम्मेलन हुआ नीम का थाना में। कहाँ हुआ भाई? नीम का थाना में। सम्मेलन हुआ किसकी अध्यक्षता में? जैन मुनि मगन सागर। ठीक है, जैन मुनि मगन सागर, मगन सागर की अध्यक्षता में। ठीक है, इसके तहत इस कानून का क्या किया गया भाई? विरोध किया गया। ठीक है, कौन से का? जयराम पैसा कानून। ये मुख्य रूप से जयपुर में लागू हुआ। कहाँ लागू हुआ? जयपुर। सर्वाधिक मीणा जयपुर और उदयपुर यही है। ठीक है, इसी कारण यह कहाँ लागू हुआ? जयपुर क्षेत्र में लागू हुआ। इसका विरोध किया गया नीम का थाना में। किसके द्वारा? किसकी अध्यक्षता में? जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में। 1944 में एक सम्मेलन हुआ। ठीक है,
इसके बाद 1952 में इस कानून को हटा दिया गया। कब हटाया गया? 1952 में जयराम पैसा कानून को समाप्त कर दिया गया। जयराम पैसा कानून समाप्त कर दिया गया। कब किया गया भाई? 1952 में समाप्त किया गया। ठीक है, ये मीणा जनजाति कंप्लीट होगी। ठीक है।